दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस बेहद खास और विस्तृत वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालात, गाजा और फिलिस्तीन की मौजूदा स्थिति, मुस्लिम देशों की भूमिका, अमेरिका और पश्चिमी देशों का रवैया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इस पूरे संकट का वैश्विक असर। हमारा उद्देश्य सिर्फ घटनाओं की जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको हर पहलू से अवगत कराना है ताकि आप पूरी स्थिति को गहराई से समझ सकें। मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट आज दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अहम क्षेत्र है। यहां के हालात सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक प्रभाव डालते हैं। बीते 7 दशकों में यह इलाका कई युद्धों और संघर्षों से गुजरा है। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से लेकर 1967 का 6 दिन का युद्ध, 1973 का यौम किप्पुर युद्ध और हाल के वर्षों में गाजा संघर्ष, हर घटना ने दुनिया भर में भू राजनीतिक बदलाव लाए हैं। आज ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। यह अब सिर्फ क्षेत्रीय विवाद नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। ईरान और इजराइल का संघर्ष, पृष्ठभूमि और वर्तमान। ईरान और इजराइल की दुश्मनी धार्मिक, राजनीतिक, सामरिक और वैचारिक सभी स्तरों पर फैली हुई है। धार्मिक आधार, ईरान खुद को इस्लामी उम्माह का संरक्षक मानता है, वहीं इजराइल यहूदी राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान मजबूत करता है। राजनीतिक आधार, ईरान लंबे समय से फिलिस्तीन का समर्थक रहा है। वह कहता है कि फिलिस्तीनियों को स्वतंत्रता और उनका हक मिलना चाहिए। इसके विपरीत इजराइल गाजा और वेस्ट बैंक पर कड़ा नियंत्रण रखता है। सामरिक आधार, इजराइल का दावा है कि उसकी सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा ईरान से है। हिजबुल्लाह, हमास और हूती विद्रोही जैसे संगठन ईरान के सहयोग से इजराइल के खिलाफ सक्रिय हैं। वर्तमान स्थिति में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर गाजा पर हमले बंद नहीं हुए तो वह युद्ध में सीधे कूदेगा। मिसाइल परीक्षण और सैन्य अभ्यासों के जरिए ईरान ने कई बार अपनी तैयारियां दिखा दी हैं। मुस्लिम देशों की एकजुटता, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं? इसका उत्तर मिश्रित है। कुछ देश खुलकर विरोध कर रहे हैं जबकि कुछ अभी भी चुप हैं, लेकिन जनता का गुस्सा हर जगह दिख रहा है। तुर्की, राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजराइल को चेतावनी दी है और गाजा पर हो रहे हमलों का विरोध किया है। लाखों लोग तुर्की में प्रदर्शन कर रहे हैं। सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल से संबंध सुधारने की कोशिशों के बावजूद गाजा हमलों के बाद सऊदी अरब दबाव में है। जनता वहां भी फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठा रही है। कतर आर्थिक और राजनीतिक रूप से फिलिस्तीन का बड़ा सहयोगी है। पाकिस्तान, संसद ने इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है और जनता बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन के समर्थन में है। जनता किसी भी सामने शान बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन को लेकर बड़ी बनाई है। मिस्र, गाजा से जुड़ी सीमा मिस्र के पास है और वह मानवीय सहायता पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। मलेशिया और इंडोनेशिया, ये दोनों देश भी खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। इराक और सीरिया, यहां की सरकारें और जनता भी फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। अगर यह संघर्ष और गहराता है तो मुस्लिम देशों का हस्तक्षेप निर्णायक हो सकता है। गाजा और फिलिस्तीन की मौजूदा स्थिति, गाजा इस समय आधुनिक इतिहास की सबसे भयंकर मानवीय त्रासदी का सामना कर रहा है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक हैं। लाखों लोग बेघर होकर शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। अस्पताल भर चुके हैं। दवाइयों की भारी कमी है। पानी और बिजली की आपूर्ति ठप है। इंटरनेट और संचार साधनों पर भी असर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक जारी रही तो गाजा का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों की भूमिका, अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। हर साल अरबों डॉलर की सैन्य सहायता अमेरिका से इजराइल को मिलती है। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कहते हैं कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका हर बार उन प्रस्तावों को रोकता है जो इजराइल के खिलाफ जाते हैं। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय देश भी इजराइल का समर्थन करते हैं। दूसरी ओर रूस और चीन फिलिस्तीन का पक्ष लेते हैं और इजराइल की नीतियों की आलोचना करते हैं।
यही वजह है कि दुनिया दो ध्रुवों में बंटती जा रही है। युद्ध का वैश्विक असर, अगर ईरान और इजराइल का युद्ध बढ़ा तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आर्थिक असर, खाड़ी क्षेत्र तेल का सबसे बड़ा स्रोत है। युद्ध की स्थिति में तेल की कीमतें दोगुनी तिगुनी हो सकती हैं। सुरक्षा संकट, चरमपंथी संगठन सक्रिय हो सकते हैं। इससे यूरोप, एशिया और अमेरिका तक खतरा फैल सकता है। मानवीय संकट, लाखों लोग शरणार्थी बनकर यूरोप और पड़ोसी देशों की ओर पलायन करेंगे। राजनीतिक असर, वैश्विक स्तर पर गुटबंदी और तेज हो जाएगी। हालिया घटनाक्रम की टाइमलाइन, पहला चरण गाजा पर इजराइल की लगातार बमबारी। दूसरा चरण ईरान की चेतावनी और मिसाइल परीक्षण। तीसरा चरण मुस्लिम देशों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन। चौथा चरण अमेरिका और पश्चिमी देशों का इजराइल को समर्थन। पांचवां चरण संयुक्त राष्ट्र में मानवीय संकट पर चर्चा। यह घटनाक्रम बताता है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़ रहे हैं। भविष्य की संभावनाएं, मुस्लिम देशों का सीधा हस्तक्षेप और बड़ा युद्ध, पश्चिमी देशों और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष टकराव, रूस और चीन का बढ़ता दबदबा, कूटनीति की सफलता और संघर्ष विराम। ईरान और इजराइल का संघर्ष अब वैश्विक मुद्दा बन चुका है। गाजा की त्रासदी इंसानियत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मुस्लिम देशों की एकजुटता और पश्चिमी देशों का रवैया तय करेगा कि आने वाले महीने